Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will study about the structure and life history of Ascaris. It is included in your paper first and the unit is fourth unit. तो जैसे कि आप जानते हैं कि निमेटोड जंतु जो होते हैं उन्हें सामान्यतः हम गोलकृमि कहते हैं और इसके अंतर्गत एस्कैरिस इस संघ का प्रमुख परजीवी है जो कि मनुष्य की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। तो इस का यदि हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो ये फाइलम निमेटोडा के अंतर्गत आता है। क्लास है फैस्मीडिया, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, फैमिली एस्केरेडिए, जीनस एस्कैरिस और स्पीशीज़ जो है ज़्यादातर जो पाई जाती है वो होती है लम्ब्रिकॉइडिस। तो ये मनुष्य के अंदर एक अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है, परंतु इसे गूडी ने 1936 में पिग्स में, शीप में, कैटल में और कई गिलहरियों में भी रिपोर्ट किया था। सो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस इज़ द लार्जेस्ट निमेटोड या राउंडवर्म पैराटाइजिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये मनुष्य की आंत के अंदर सबसे लार्जेस्ट निमेटोड माना गया है। It is an intestinal worm found in the small intestine of man, mainly the jejunum and upper part of ileum. तो ये अधिकतर इसे एक इंटेस्टाइनल वर्म के रूप में जाना जाता है जो कि मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, जिजेनम का पोर्शन और जो अपर पार्ट ऑफ इलियम है उसके अंदर ये अधिकतर पाया जाता है। ये जो है एडल्ट्स के कंपैरिजन में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है एंड एज मेनी एज 500 to 5000 एडल्ट वर्म्स में इनहैबिट अ सिंगल होस्ट, यानी कि एक मनुष्य के अंदर लगभग 500 से लेकर 5000 एडल्ट वर्म्स एस्कैरिस के पाए जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र के अंदर कि कितने सारे बिल्कुल गुच्छों में जो है ये उपस्थित हैं वर्म्स, और ये जो है नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें कि जो कृमि हैं वो कितने सारे गुच्छों में जो है उपस्थित हैं वो आप देख सकते हैं। अब इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यदि बात करें, भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ है, तो ये वर्ल्ड वाइड है, सभी जगह पाया जाता है। हाई प्रेफरेंस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट हैव पुअर सैनिटेशन, यानी कि उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ की जो है सैनिटेशन का जो है प्रॉपर कोई भी जो है माध्यम नहीं है, या जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत पुअर हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादातर पाया जाता है। कुछ पार्ट्स एशिया के हैं, साउथ अमेरिका के हैं और अफ्रीका के, यहाँ पर इसकी ये ज़्यादा होस्ट को जो है संक्रमित करता है। अकर्स इन रेनी मंथ्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़, क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जब बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह जो है पुअर सैनिटेशन की वजह से जो है गड्ढों में पानी भर जाता है, या जो भी जो है फूड मटेरियल है वो यदि अनकवर्ड है तो उस पर भी जो है किसी भी प्रकार से संक्रमित हो सकता है। जो पानी है यदि प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं लेते हैं तो उससे भी जो है ये मनुष्य में इसका संक्रमण हो सकता है। सो इट इज़ जनरली ड्यूरिंग रेनी मंथ्स। इवन अकर्स इन रूरल एरियाज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसके अकरेंस है। अब यदि इसकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ें तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं मेल और फीमेल, इसके पोस्टीरियर एंड पश्चिम भाग का चित्र है ये। तो मेल में आप देखेंगे कि थोड़ा सा कर्व्ड है ये भाग और फीमेल के अंदर ये स्ट्रेट है। सो इट इज़ अ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स, यानी इसकी बॉडी जो है ये लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और दोनों तरफ जो है टेपर करती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें। फीमेल इज़ लॉन्गर दैन मेल, जो फीमेल है, जो मादा है
वो लंबी होती है नर के अपेक्षा। मेल जो है लगभग 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर्स तक होता है और लगभग 4 से 6 mm इसका डायमीटर होता है। सॉरी, ये फीमेल की लंबाई है। जो मेल है वो और भी थोड़ा छोटा होता है, 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर्स तक, और 2 से 4 mm इसका चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व्ड वेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ अ हुक। जैसे हमने पहले बात करी थी कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है, पश्च भाग जो मेल का है, नर का है, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है हुक के समान। The digestive and respiratory organs of the worm float inside the body cavity, possessing a toxic fluid, ascaron. तो इसके जो बॉडी कैविटी है इसमें एक टॉक्सिक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है एस्केरॉन। माउथ पार्ट्स यदि हम देखें तो द माउथ ओपन्स एट द एंटीरियर एंड, अग्र भाग में इसका मुख खुलता है और वो जो है सराउंडेड होता है 3 फाइनली टूथड लिप्स से। आप चित्र में देख सकते हैं देर आर 3 फाइनली टूथड लिप। द लिप्स आर वन इज डॉर्सल एंड 2 आर वेंट्रोलैटरल। तो एक डॉर्सल होता है लिप और 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं। These lips bear sensory structures called labial papillae. तो इन लिप्स के ऊपर जो है एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि लेबियल पैपिले के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं एडल्ट वर्म्स हैं, ज़्यादातर ये हल्के पीले रंग के होते हैं और जैसा कि पहले आपने पढ़ा कि जो मादा होती है वो लंबी होती है और जो नर होता है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है और उसके पश्च भाग में वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, हुक के समान एक आकृति उपस्थित होती है उसमें। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में यदि बात करें तो इनके अंदर पाई जाने वाली एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, कंप्लीट ट्यूब लाइक होती है, जो कि मुख से लेकर एनस तक उपस्थित होती है और इसके अंदर एक शॉर्ट फैरिंग्स होता है या ईसोफेगस या जिसे फोरगट भी कहते हैं और एक लंबी इंटेस्टाइन और मिडगट होती है और एक छोटा सा पोर्शन होता है हाइंडगट या जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेस्पिरेशन के अंतर्गत ये क्योंकि अंतःपरजीवी हैं तो जिस किसी भी होस्ट में ये उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उस होस्ट के अंग के अंदर, तो इसलिए इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज़ सिंपल, डिवॉइड ऑफ फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके अंदर फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया जैसे कि हमने फैसियोला में देखे थे उस प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर इसमें उपस्थित नहीं होता। देर इज़ अ एच शेप्ड ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड होता है। जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो है पैपिले होते हैं, एम्फिड्स होते हैं और फैस्मिड्स होते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सबसे अच्छा डेवलप्ड होता है इनके अंदर। जैसे हम जानते हैं नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके अंदर कहा जाता है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट या इट इज़ वेल डिफाइंड। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स. Male possesses a recurved tail with pre and post anal papillae. कि जैसे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एस्कैरिस का चित्र है तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि ये कर्व्ड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पैपिले उपस्थित हैं। यू हैव द पीनियल स्पिक्यूल क्लोइकल एपर्चर के पास में और पीनियल सैक भी है। देन यू हैव स्पिक्यूल प्रोट्रैक्टर्स and the cloaca of course. So the male possesses a recurved tail with pre and post anal papillae, a cloaca and a pair of spicules or pineal setae. तो ये मेल का जो है जो कर्व्ड रीजन है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं जो कि फीमेल में अनुपस्थित होते हैं। नीचे फिर से आप चित्र देखेंगे उससे आप मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो संरचना है मेल की और फीमेल की एक दूसरे से भिन्न है। अ फीमेल
mature female ascaris lays enormous number of eggs, nearly 2 lakhs eggs daily, which are passed in feces. यानी जिस होस्ट में ये मौजूद रहते हैं तो प्रत्येक फीमेल एस्कैरिस जो है लगभग 2 लाख अंडे देती है। और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये जो अंडे देती है उसमें से जो है कुछ निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, और कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। We usually describe an egg in 5 aspects: size, color, shape, shell and content. तो हम एग को जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसके साइज़ के अनुसार, कलर, शेप, शेल और कंटेंट के अनुसार। तो डीकॉर्टिकेटेड एग्स कौन से होते हैं? इनके अंदर दोनों निषेचित, फर्टिलाइज्ड एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। समटाइम्स may lack their outer albuminous coats and are colorless. तो जो डीकॉर्टिकेटेड एग्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड या फर्टिलाइज्ड दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और इनका मेन ये है कि जो आउटर एल्ब्यूमिनस कोट है वो इनमें अनुपस्थित होता है और ये कलरलेस होते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग्स आप इसका चित्र देख रहे हैं। ये जो है ब्रॉड है, ब्रॉड ओवल है शेप में, अंडाकार थोड़ा सा चौड़ा सा है, ब्राउन इन कलर है और इसका साइज़ जो है 60x45 म्यूएम है। द शेल इज़ थिकर, जो आसपास का जो आवरण है जो डार्क में आपको दिखाई दे रहा है वो थिक है और काइटिनस लेयर इसके अंदर उपस्थित होती है। द कंटेंट इज़ फर्टिलाइज्ड ओवम, इसके अंदर जो है फर्टिलाइज्ड ओवम उपस्थित है फर्टिलाइज्ड एग में। देयर इज़ अ न्यू मून या क्रिसेंट शेप्ड क्लियर स्पेस एट ईच एंड इनसाइड द शेल, यानी कि जो बाहरी जो परत है और अंदर की जो है उसके बीच में एक क्रिसेंट शेप्ड क्लियर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है लाइट येलो कलर का। उसके बारे में ये बात हो रही है कि देयर इज़ अ क्लियर स्पेस एट ईच एंड इनसाइड द शेल। लाइफ साइकिल, यदि हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो लाइफ साइकिल के अंतर्गत केवल एक ही होस्ट उपस्थित होता है और वह ज़्यादातर मनुष्य होता है। इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट उपस्थित नहीं होता। फर्टिलाइज्ड एग्स कंटेनिंग अनसेगमेंटेड ओवम आर पास्ड इन फीसेस। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, जैसे कि पहले हमने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में लगभग 2 लाख अंडे जो है एक मादा प्रोड्यूस करती है, और वो जो है ये जो एग्स हैं, दीज फर्टिलाइज्ड एग्स आर पास्ड आउट इन फीसेस। तो जो मल होता है उसके अंदर ये बाहर की तरफ निष्कासित कर दिए जाते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। नाउ दे हैव टू अंडरगो अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन इन सॉइल बिफोर दे एक्वायर इफेक्टिविटी। तो इनको जो है एक बार बाहर जब ये निष्कासित हो जाते हैं तो ये मिट्टी के अंदर रहकर और कुछ समय तक जो है एक इंक्यूबेशन पीरियड इनका रहता है। उसके अंदर वो उतने समय तक वो इंक्यूबेटेड रहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं ताकि वो दूसरे होस्ट में अपने आप को पहुंचा सकें या उसे संक्रमित कर सकें। अ फर्स्ट स्टेज रैप्टिडिफॉर्म लार्वा डेवलप्स फ्रॉम द अनसेगमेंटेड ओवम विद इन द एग। तो सबसे पहली स्टेज होती है रैप्टिडिफॉर्म लार्वा, जो कि अनसेगमेंटेड ओवम जो कि एग के अंदर उपस्थित है उससे डेवलप होता है। इसके बाद फर्स्ट मोल्टिंग होती है और एक सेकेंड स्टेज रैप्टिडिफॉर्म लार्वा बनता है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एडल्ट वर्म्स लिव एंड मेट इन द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मनुष्य है उसकी जो छोटी आंत है उसके अंदर एडल्ट वर्म्स रहते हैं और वहाँ पर जो है इनके अंदर मीटिंग होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो बोथ अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स दोनों के दोनों जो है फीसिस के अंदर पास आउट हो जाते हैं फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब सेकेंड और थर्ड स्टेप में ये जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एम्ब्रियोज में, जैसा कि हमने देखा पहले रैप्टिडिफॉर्म लार्वा जो सेकेंड स्टेज है उसके अंदर ये
डेवलप होते हैं आफ्टर एन इंक्यूबेशन स्टेज, एंड दे बिकम इन इफेक्टिव आफ्टर 18 डेज। मतलब कम से कम उनका इंक्यूबेशन पीरियड 18 दिन का होना चाहिए और उसके बाद जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं एंड दे बिकम इन्फेक्टिव। और ये कई वर्षों तक इन्फेक्टिव स्टेज में रह सकते हैं जो सॉइल है जिनके अंदर की ये उपस्थित हैं। फिर है जो नेक्स्ट स्टेप है, तो ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड व्हेन दे इंजेस्ट सॉइल कंटेनिंग इन्फेक्टेड एग्स। तो किसी भी प्रकार का संक्रमित जो सॉइल है वो किसी भी माध्यम से यदि मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो ये पुनः किसी भी जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो है ये लार्वा पेनिट्रेट करते हैं और इंटेस्टाइनल वॉल तक पहुँच जाते हैं और वॉल इंटेस्टाइन से जो है ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ये लंग्स के अंदर पहुँचते हैं। द लार्वा मेच्योर फर्दर इन द लंग्स। जब ये लंग्स के अंदर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये आगे मेच्योर करते हैं विद इन 10 to 14 days एंड देन दे पेनिट्रेट द एल्वियोलर वॉल्स। जो लंग्स की जो एल्वियोलर वॉल्स हैं उसके अंदर ये पहुंचते हैं और वहाँ से जो है ये फिर से ब्रोंकस के अंदर आ जाते हैं और फिर किसी भी कफिंग या उसके माध्यम से जो है पुनः एक बार वापस से उसी मनुष्य के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। सो वंस द लार्वा रिटर्न टू द स्मॉल इंटेस्टाइन दे डेवलप इनटू एडल्ट वर्म्स एंड मीट। तो एक बार जब ये लंग्स से जो है ब्रोंकस और ब्रोंकस से वापस से छोटी आंत में पहुंचते हैं स्टमक द्वारा, तो वहाँ पर जो है ये वो एडल्ट वर्म्स के अंदर परिवर्तित होते हैं और फिर से जो है वही जीवन चक्र इनका शुरू हो जाता है कि मेल और फीमेल यदि मेट करते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करते हैं एंड विच आर पास्ड आउट इन फीसस एंड दीज फीसस व्हेन दे आर ऑन द सॉइल दे टेक अबाउट 18 to 20 days ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। मिनिमम पीरियड जो है इनकी इंक्यूबेशन का वो रहता है और फिर वापस से इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये संक्षिप्त में इसके एस्कैरिस के लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।